हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज आपके लिए बेटा मैं लेके आई हूँ क्लास 4 का 2026 का जो अभी हमारे पेपर हुए हैं उसका गणित का पेपर। ठीक है, तो आप कितना पेपर सही करके आए हैं, कितना गलत करके आए हैं, आज हम इसमें जानेंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट से हम आपका पेपर निकाल लेते हैं और देखते हैं कि आप कितना सही करके आए हैं और कितना गलत। इस प्रकार से आपका पेपर आया था। उसमें सबसे पहले आपके बहुविकल्प आए थे। यह आपका कक्षा 4 का गणित का पेपर है। ठीक है, तो सबसे पहले आपके विकल्प आए थे। पहला प्रश्न था, कपड़े को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है बेटा? मीटर का। ठीक है, दूसरा प्रश्न, दिए गए चित्र में बस की तस्वीर किस तरफ से ली गई है? देखो, सामने से नहीं है, ऊपर से नहीं है, पीछे से नहीं है, बगल से, मतलब साइड से ली गई है। ठीक है। तीसरा प्रश्न, जिस आकृति की चारों भुजाओं की माप समान होती है उसे हम वर्ग कहते हैं। ठीक है। प्रश्न 4, दिए गए चित्र के अनुसार विभिन्न गतिविधियों में कक्षा के बच्चे साला समय के बाद खेलने में और अन्य कार्य में कितना समय व्यतीत करते हैं? क्या पूछा? खेलना मतलब 60%, अन्य कार्य 15%, यही पूछा है। ठीक है, तो दोनों को मिला के कितना हो गया? 75%, मतलब विकल्प डी हमारा सही है। उसने दोनों को मिला के पूछा है। ठीक है, चलिए प्रश्न 5, संख्या 2 का एकाधिक है। एकाधिक मतलब एक जोड़ना, तो संख्या 2 में एक जोड़ो, कितना हो गया? 3, तो 3 हमारा आंसर है। उसके बाद बेटा आए थे आपके 5 खाली स्थान 5 नंबर के। जैसे पहला खाली स्थान था हमारा प्रश्न 6, 357, 537, 735 में सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो सबसे बड़ी संख्या है हमारी 735। ठीक है, अगर आपने 735 अपने पेपर में लिख के आए हो तो आपको इसका 1 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद प्रश्न 7 है, शाम 6 बजे से 7:30 बजे के बीच का समय। 6 बजे से 7 बजे तक का समय 1 घंटा। 1 घंटे में कितनी मिनट होती हैं? 60 मिनट। उसके बाद 7 से 7:30 का समय कितना हुआ? आधा घंटा। आधा घंटे में कितनी मिनट होती हैं? 30 मिनट। तो टोटल कितनी हो गई? 6 से 7:30 तक 90 मिनट। तो इसमें आएगा हमारा 90। प्रश्न 8, वृत्त में केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या। इसमें आप क्या लिख के आए होगे? त्रिज्या। प्रश्न 9, कद्दू के 1/4 भाग की कीमत 7 रुपये है, तो पूरे कद्दू की कीमत क्या होगी? जैसे ये कद्दू है, इसके हम 4 भाग कर लेते हैं। इसने कहा है कि एक भाग की कीमत 7 रुपये है, तो चारों भाग की कीमत कितनी हो गई? चारों को जोड़ लो या 7 की 4 में गुणा कर दो, 28 रुपये। ठीक है। प्रश्न 10, यदि आकृति, ये जो एक वर्ग है, ये 6 विद्यार्थियों के बराबर हैं, तो ये कितने विद्यार्थी हो गए? ये वर्ग कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 वर्ग हैं। एक वर्ग 6 विद्यार्थियों के बराबर है, तो 7 की 6 में गुणा करो, कितना आएगा? 42, मतलब 42 विद्यार्थी होंगे। ठीक है, जिस तरीके से मैंने आपको आंसर बताए हैं अभी, अगर आप वैसे ही करके आए हो तो अभी तक आपके सारे प्रश्न सही हैं। और आप अपने नंबर जोड़ लें अच्छे से और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपके कितने नंबर आ सकते हैं। उसके बाद बेटा आपके अति लघु आए थे प्रश्न 11, व्रत बनाते समय प्रकार का नुकीला सिरा जहाँ रखते हैं उसे क्या कहते हैं? हम एक व्रत बनाते हैं प्रकार पेंसिल से, तो जो प्रकार का यहाँ पे बिंदी रखते हैं इस तरीके से, ठीक है, केंद्र होता है, तो इस जो बिंदी बन जाती है वहाँ पे छेद हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? केंद्र। ठीक है, क्या बोलते हैं हम इसको? केंद्र। सिर्फ आपको केंद्र लिखना था और आपके 2 नंबर पक्के। प्रश्न 12, दिए गए पैटर्न में आगे की संख्या लिखनी है, तो 50 के बाद इसने क्या लिखा है? 45, मतलब 5 कम कर दिए।
45 में से 40 हो गई, फिर 5 कम कर दिए, तो हम भी 5 5 कम करते चले। अब 40 में से 5 कम करो 35, 35 में से 5 कम करो 30, 30 में से 5 कम करो 25। ठीक है। इसी प्रकार प्रश्न 13 देख लेते हैं। चित्र के दिए गए अक्षर नियम के आधार पर 16 1 20 किन अक्षरों से संबंधित है? 16 16 ये रहा, मतलब P। फिर 1 1 किससे संबंधित है? A से। और 20 किससे संबंधित है? T से। तो क्या बन गया? पैट। हमारा आंसर क्या होगा? पैट। ये छोटे छोटे प्रश्न बेटा आपके 2 नंबर के हैं। प्रश्न 14, एक खेत की लंबाई 50 मीटर और चौड़ाई 20 मीटर है, उसका परिमाप पूछा है। परिमाप का सूत्र मैंने आपको काफ़ी बार बताया है, 2 गुणा लंबाई, लंबाई कितनी है 50 और प्लस चौड़ाई। ठीक है। अब 2 गुणा 50 और 20 को जोड़ो, कितने हो गए? 70। 70 में 2 की गुणा कर दो, 140 मीटर। तो हमारा परिमाप क्या आया? 140 मीटर। छोटा सा प्रश्न था ये भी। इसके बाद हम प्रश्न 15 देखते हैं। नीचे दिए गए चित्र के आधार पर बताइए कि चित्र का कितना भाग कचौड़ी पसंद करने वालों को दर्शाता है। देखो ये इतना भाग समोसे को दर्शा रहा है, ये इतना भाग कचौड़ी वाला है, ठीक है, और ये जो इतना आधा भाग है पूरा ये जलेबी वाला है, ये जलेबी पसंद करते हैं ये लोग। ठीक है। तो अभी इसने इसके 3 हिस्से कर रखे हैं इस तरीके से, लेकिन हम इसके हिस्से 4 करेंगे। ठीक है। तो कचौड़ी पसंद करने वाले हिस्से कितने हो गए? 1 2 3 4, 1/4। ठीक है, ये इसका आंसर है। प्रश्न 16, उर्दू तिर्यक विधि से इनकी सिंपल सी गुणा करनी थी, जो मैंने आपको काफ़ी बार करवाई है, आप इसे करके भी आए होंगे, और इसका आंसर आया होगा आपको 132। ठीक है। उसके बाद आए हैं हमारे लघु प्रश्न, जो हर प्रश्न हमारा 3 नंबर का है, और लघु प्रश्न भी बेटा हमारे काफ़ी सरल सरल आए थे। जैसे इसने पूछा है एक खंबे की ऊंचाई 3 मीटर और 35 सेंटीमीटर है। एक खंबा है, उसकी ऊंचाई कितनी है? 3 मीटर और 35 सेंटीमीटर। तो खंबे की ऊंचाई हमें पूरी सेंटीमीटर में ही बतानी है। ठीक है। अच्छा ये देखिए कि 35 तो हमारे पास सेंटीमीटर ही है, 35 प्लस हमें सिर्फ ये मीटर को बदलना है। अच्छा 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। तो 3 मीटर में 300 सेंटीमीटर। तो हम 3 को 300 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। अब 300 और 35 को जोड़ दो तो 335 सेंटीमीटर। ठीक है। ये 3 नंबर का प्रश्न था, 3 लाइन का बस। इसी प्रकार प्रश्न 18 है आपका। एक बस में 35 सीट है, ये एक बस है, इसमें 35 सीट हैं। ठीक है। यदि 210 बच्चे पिकनिक पर जा रहे हैं और बच्चे कितने हैं? 210, तो कितनी बस चाहिए? तो 210 में 35 का भाग कर दो, कितनी बार जाएगा? 6 बार। 35 का भाग आप 210 में करेंगे तो 6 बार जाएगा, मतलब हमें 6 बस चाहिए बच्चों को पिकनिक पर ले जाने के लिए। ठीक है। प्रश्न 18 का आंसर है 6। उसके बाद आता है प्रश्न 19। रेलवे स्टेशन पर लिखा था कि साबरमती एक्सप्रेस 17 बजे आएगी। ये बेटा 24 घंटे की घड़ी के हिसाब से 17 बज रहे हैं, लेकिन हमें 12 घंटे के हिसाब से कितना टाइम हो गया? अच्छा 12 के बाद कितने होते हैं? 13 14 15 16 17, हमें 17 का टाइम पूछा है। तो 12 के बाद 12 घंटे वाली घड़ी में कितने आ जाते हैं? 1 बज जाता है दोबारा से, 2 3 4 5। तो क्या टाइम हुआ बेटा हमारा? 17 की जगह 5। 12 घंटे की घड़ी के अनुसार ये 12 घंटे की घड़ी है, ये 24 घंटे की है। ठीक है। तो 12 घंटे की घड़ी के अनुसार साबरमती एक्सप्रेस 5 बजे आएगी। ठीक है। उसके बाद चलते हैं प्रश्न 20 पर। यदि एक पासे के ऊपरी सतह पर 4 अंक है, बताइए नीचे वाली सतह पर कौन सा अंक होगा? तो जब भी पासा लेते हैं हम उनकी जो आगे पीछे की संख्याओं को जोड़ते हैं। जैसे ये पासा है हमारा,
ठीक है, तो ये तो एक संख्या ऊपर होती है, एक नीचे होती है, तो ये ऊपर वाली नीचे वाली पूछ रहा है। तो याद रखना इन संख्याओं का योग हमेशा कितना होता है, 7। अगर ये 4 है यहाँ पे तो नीचे 3 होगा। ठीक है, समझ में आ गया। अगर आप 3 लिख के आए हैं तो आपको 3 नंबर पक्के। उसके बाद प्रश्न 21, अमीना के पास 1 लीटर पानी की बोतल है। ये एक बोतल है अमीना के पास, ठीक है, कितने की है, 1 लीटर। 1 लीटर मतलब 1000 मिलीलीटर, क्योंकि इसमें मिलीलीटर दिया है आगे। अब ये बोल रहा है अमीना ने 250 मिलीलीटर पानी पी लिया, उसकी सहेली ने 150 मिलीलीटर पानी पी लिया, तो बोतल में कितना पानी बचा। अच्छा, इतना पानी तो दोनों ने मिलके पी लिया, 400 मिलीलीटर। अब बचा कितना, 1000 में से 400 को घटा दो, 600 मिलीलीटर पानी बचा, बस सिंपल। ठीक है, इसी प्रकार प्रश्न 22 है। इसने बोला है आधा किलोग्राम प्याज 40 रुपए की है, तो बेटा 1 किलोग्राम प्याज कितने की होगी, 80 की। और पूछा 2.5 किलो प्याज कितने की होगी फिर। अच्छा, 1 किलो 80 की, तो 2 किलो 80 गुणा 2 160 की। अभी आधा किलो बाकी और है, आधा किलो कितने की है, 40 की, तो जोड़ दो कितने की हो गई, 200 रुपये की। ठीक है, हमारी प्याज कितने की हो गई, 200 रुपये की। आपका आंसर क्या आया था मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आगे बचे हैं अब हमारे दीर्घ प्रश्न, जैसे कि प्रश्न 23 देख लेते हैं। यदि मोहन 500 ईंटों को खरीदने के लिए 6000 का भुगतान करता है तो एक ईंट का मूल्य कितना होगा। अच्छा, उसने 6000 रुपये में 500 ईंट खरीदी, तो एक ईंट कितने रुपए की हो गई, भाग दे दो 500 का, 0 से 0 कट गया। अब बचा 5 और ऊपर बचा 60, 5 का भाग करो 60 में, 12 बढ़ जाएगा, मतलब एक ईंट कितने रुपए की थी बेटा, 12 रुपए की। ठीक है, प्रश्न 24 देखिए। रजत की कबाड़ की दुकान में कबाड़ खरीदने की लिस्ट है, जैसे रद्दी कागज 5 रुपये प्रति किलोग्राम, अखबार 9 रुपये प्रति किलोग्राम, लोहा 16 रुपये प्रति किलोग्राम, प्लास्टिक 10 रुपये प्रति किलोग्राम। यदि किरण ने रजत की दुकान पर रद्दी कागज 12 किलोग्राम बेच रही है वो, ठीक है, 12 किलोग्राम रद्दी कागज कितने हैं बेटा, 12 किलोग्राम, और 1 किलोग्राम की कीमत है 5 रुपये, तो कितने हो गए, 60 रुपये के हो गए रद्दी कागज। उसके बाद आगे चलते हैं। अखबार 10 किलोग्राम है, लेकिन 1 किलो अखबार की कीमत 9 रुपये है, तो 9 किलो अखबार की कीमत 90 रुपये हो गई। ठीक है, उसके बाद 3 किलोग्राम लोहा लेके आई वो किरण, और 1 किलोग्राम लोहे की कीमत है 16 रुपये, तो 3 किलोग्राम लोहे की कीमत कितनी हो गई, 48 रुपये। उसके बाद 2 किलोग्राम प्लास्टिक है, और 1 किलोग्राम की कीमत कितनी है प्लास्टिक की, 10 रुपये, तो 2 किलोग्राम की कितनी हो गई, 10 दूनी 20 रुपये। अब वो कह रहा है कि रुपए कितने मिले उसे, टोटल रुपए जोड़ लो कितने हो गए भाई, 218 रुपये। ठीक है, तो कबाड़ वाले ने, रजत ने किरण को कितने रुपए दिए, 218। ठीक है, इसी प्रकार आप सभी प्रश्नों को करके आए हैं ना, तो आपके बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं। उसके बाद हम प्रश्न 25 देखते हैं। खेल दिवस पर 161 बच्चे स्कूल के मैदान में खड़े हैं, 161 बच्चे हैं, वे बराबर संख्या की 7 कतारों में खड़े हैं, 7 लाइनें बनी हैं, तो बताओ हर कतार में कितने बच्चे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 लाइनें हैं। अब हर लाइन में कितने बच्चे हैं वो ये पूछ रहा है, 7 का भाग कर दो, कितनी बार जाएगा, 23 बार, मतलब एक लाइन में 23 बच्चे खड़े हैं, इसमें 23, 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 तब जाके 161 बच्चे पूरे हो जाएंगे। सभी आप ऐसे ही करके आए हैं प्रश्नों को, है ना, इसका आंसर 23 आया है। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। प्रश्न 26 देखते हैं, जो कि आपका लास्ट प्रश्न था। और बेटा ये जो छोटे छोटे प्रश्न है ना, ये आपके 5-5 नंबर के थे, सोचो इतना पेपर सरल आया था। ठीक है, देखो मीना डाकघर गई, उसने 2 रुपये और 5 रुपये
के 5-5 टिकट खरीदे, दोनों के 5-5 टिकट खरीदे, 2 पंजे 10 और 5 पूरे 25। तो उसने कुल कितने रुपए के टिकट खरीदे, कुल पूछ रहा है, दोनों को जोड़ दो 35 रुपए के। ठीक है, ऐसे सरल सरल प्रश्न आए थे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके बाद आपका हिंदी का, इंग्लिश का, पर्यावरण का पेपर भी मैं बहुत जल्द लाने वाली हूँ, जिससे आप चेक कर सकते हैं कि आपके कितने नंबर आए हैं और आपने कहाँ गलती की है, और आगे चल के आप वो गलती ना करें। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।